जब राज कपूर ने भाई के लिए दिग्गज एक्ट्रेस से की थी विनती, चला ऐसा जादू, हिट हो गई दोनों की जोड़ी। पढ़िए इससे दिलचस्प किस्सा। फिल्म जब जब फूल खिले का क्लाइमैक्स सीन याद करिए। नायिका हीरो को तलाशते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचती है। वो गलती से दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती है और ट्रेन उसके सामने से निकल जाती है। वो निराश होती है, लेकिन अचानक अनाउंसमेंट होती है कि पठानकोट जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 5 से रात 9:40 पर रवाना होगी। वो भागती हुई 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है। परेशान हालत में राजा राजा चिल्लाते हुए वो हीरो को ढूंढती है। जैसे ही नायक उसको दिखता है तो वो ट्रेन चल पड़ती है। वो दरवाजे पर लगे हैंडल को पकड़कर दौड़ती हुई नायक से माफ़ी मांगने लगती है। अपने साथ ले चलने की गुहार लगाती है। ये लंबा सीक्वेंस है। ट्रेन चल रही होती है। नायक खामोशी से अपनी प्रेमिका को देखता रहता है और वो ट्रेन के साथ दौड़ती रहती है। अचानक प्लेटफॉर्म खत्म होता है और नायक एक्शन में आकर नायिका को ट्रेन के अंदर खींच लेता है। नायक हैं शशि कपूर और नायिका हैं नंदा। वही नंदा जो अब तक फिल्मों में बहन या पत्नी की भूमिका निभा रही थी, इस फिल्म में बिल्कुल ही अलग चुलबुली प्रेमिका की भूमिका में नजर आती हैं। फिल्म हिट हो जाती है। शशि कपूर, जिनकी फिल्में अब तक निरंतर फ्लॉप हो रही थीं, वो रातों रात स्टार बन जाते हैं। ट्रेन का ये सीक्वेंस बहुत मुश्किल था और रात 2 बजे से सुबह 4 बजे के बीच बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन पर फिल्माया गया था। नंदा इस सीन को करते हुए बेहद डरी हुई थी, क्योंकि अगर शशि कपूर कुछ सेकंड से चूक जाते तो वो ट्रेन के नीचे आ सकती थी। फिर भी नंदा ने इस सीन को किया और बहुत अच्छे से किया। सवाल खड़ा होता है कि इस सीन के लिए नंदा आखिर क्यों तैयार हुई थी। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। नंदा फिल्म इंडस्ट्री के बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर मास्टर विनायक की बेटी थी। उनका परिवार फिल्म निर्माण से जुड़ा हुआ था। वहीं शांताराम नंदा के रिश्तेदार थे। 41 वर्ष की उम्र में मास्टर विनायक का निधन हो गया। तब नंदा की उम्र महज 7 साल की थी। परिवार चलाने के लिए नंदा को फिल्मों में बाल कलाकार के तौर पर काम करना पड़ा था। बेबी नंदा के नाम से उन्होंने कई फिल्में की। नंदा को अभिनेत्री के तौर पर शांताराम ने अपनी पहली फिल्म तूफान और दिया में मौका दिया। राज कपूर के साथ उन्होंने फिल्म आशिक की थी। इसके निर्माण के दौरान राज कपूर से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। इसी बीच उनकी कई सफल फिल्में आईं। जब राज कपूर को पता चला कि जब जब फूल खिले में नंदा शशि कपूर की प्रेमिका का रोल कर रही हैं, तो वो नंदा के पास पहुंचे। राज साहब ने नंदा का हाथ पकड़कर कहा कि पता चला है कि तुम शशि के साथ काम कर रही हो। आप उससे सीनियर कलाकार हो, प्लीज़ उसका ध्यान रखना। शशि मेरा भाई नहीं बल्कि मेरा बेटा है और असफलता के कारण अंदर से टूटा हुआ है। अगर तुम उसकी मदद करोगी तो वो फिल्म अच्छे से कर पाएगा। राज कपूर की ये बात नंदा के दिल को छू गई। जब जब फूल खिले के क्लाइमैक्स की बात आई तो कुछ लोगों ने नंदा से कहा कि उनको इस खतरनाक सीक्वेंस के लिए बॉडी डबल का यूज़ करना चाहिए। नंदा नहीं मानी, क्योंकि उनको राज कपूर की बात याद थी। इस फिल्म के क्लाइमैक्स का गीत याद सदा रखना, ये कहानी चाहे जीना चाहे मरना, भले ही फिल्म के प्रेम प्रेमिका के बीच हो, लेकिन याद तो सदा नंदा से किया राज कपूर का अनुरोध और नंदा का उसको निभाना भी रहेगा। जब शशि कपूर असफलता का दौर झेल रहे थे तो नंदा ने उनके साथ कई फिल्में की थी। नंदा का बचपन भी बहुत संघर्ष में बीता था। इस कारण वो अंतर्मुखी थी। सेट पर बहुत बातें नहीं करती थी। उनके शादी में भी नहीं किया। कहा जाता है कि वहीदा रहमान की सलाह पर उन्होंने निर्देशक मनमोहन देसाई के साथ सगाई तो कर ली थी, लेकिन विवाह के पहले और सगाई के 2 साल बाद मनमोहन देसाई का घर की छत से गिरकर निधन हो गया। ये तो विधि का विधान ही कहा जाएगा कि नंदा का निधन भी घर की छत से गिरकर ही हुआ था।
हालांकि दोनों के निधन में करीब 2 दशक का अंतराल रहा। 1952 से लेकर 1983 तक के लंबे कालखंड में नंदा ने कई बेहद सफल फिल्में की, जिनमें धूल का फूल, काला बाजार, आंचल, छोटी बहन जैसी बड़ी फिल्में भी शामिल रही हैं। 1960 से लेकर बाद के कुछ सालों तक वो और अभिनेत्री नूतन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे महंगी एक्ट्रेसेस के तौर पर चर्चित रहीं। उनका फिल्मी में होना सफलता की गारंटी माना जाता था। बाल कलाकार से लेकर सह कलाकार से लेकर मेन लीड और फिर सह कलाकार की दर्जनों भूमिका में नंदा के अभिनय के इंद्रधनुष को देखा जा सकता था। बहरहाल इस दिलचस्प किस्से को लेकर क्या कहेंगे आप, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।